हम सभी ने बचपन में कालिया नाग की कहानी तो सुनी ही है। कहते हैं कि ये कालिया नाग यमुना में रहता था, जो अपने मुंह से जहर फेंका करता और यमुना को जहरीला कर देता। फिर भगवान कृष्ण ने आकर यमुना को कालिया नाग से बचाया। पर जरा रुकिए, अगर कालिया नाग अब यमुना में नहीं है तो आखिर अब यमुना में ये सफ़ेद झाग कैसे बन रहा है? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कोई ग्लेशियर की नहीं है, बल्कि ये झाग है, सफ़ेद झाग जो यमुना में बर्फ की परत की तरह दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पश्चिमी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफर तय कर यमुना उत्तरी सहारनपुर के मैदानी इलाके में पहुंचती है। फिर ये दिल्ली आगरा होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। जैसे ही ये कलकल करती स्वच्छ यमुना दिल्ली में एंटर करती है तो ये एक बदबूदार झाग भरे नाले में तब्दील हो जाती है। इसकी वजह है अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला केमिकल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ढेर सारा कचरा और जानवरों के शव के साथ डिकम्पोज्ड पेड़ पौधे। 1376 किलोमीटर लंबी यमुना के 5 मेन हिस्से हैं। पहला हिस्सा पहाड़ों पर, यहाँ यमुना बिल्कुल अपने शुद्ध रूप में बहती है। दूसरा हिस्सा अपर स्ट्रीम दिल्ली, यहाँ यमुना धीरे धीरे प्रदूषित होना शुरू हो जाती है। तीसरा हिस्सा दिल्ली, यही नदी का सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाका है। चौथा हिस्सा डाउनस्ट्रीम दिल्ली और अपने 5वें हिस्से में साफ सुथरी सुरक्षित बचाई गई यमुना से चंबल, केन, सिंह और बेतवा नदियां आकर मिल जाती हैं। विशेषज्ञों ने तो दिल्ली में यमुना को मृत तक घोषित कर दिया है, यानी कि इस नदी में कोई भी एक्वेटिक एनिमल नहीं रह सकता। BHU के फिजिसिस्ट फणींद्र पति की माने तो इसकी वजह यमुना में छोड़ा जा रहा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जिससे यमुना के पानी का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD भी बढ़ने लगा है। BOD पानी में कार्बनिक सब्सटेंस को तोड़ने के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन के अमाउंट को मेजर करता है। अगर BOD ज़्यादा होगा तो पानी को कार्बनिक सब्सटेंस को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस साल जून तक के आंकड़ों को देखा जाए तो इससे साफ पता लगता है कि यमुना के लिए निर्धारित BOD मानक 3 मिलीग्राम पर लीटर या उससे कम है और यमुना में सिर्फ हरियाणा के पल्ला में ये आंकड़ा मैच करता है, जहां पानी में BOD 2 मिलीग्राम पर लीटर है। अपने इतने लंबे स्ट्रेच में हजारों लोगों का भरण पोषण करने वाली यमुना आज खुद ही झाग की चादर में दम तोड़ रही है। इसका जिम्मेदार हम किसे माने? सरकार को, प्रशासन को, या फिर इन सब की वजह हम खुद ही है? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।